गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, चैप्टर 8 का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसमें हमने कल पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, चूँकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक था इसलिए मैंने कल इसको नहीं पढ़ाया, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही है ये। ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, इसमें भी ऑल्सो सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, हियर ऑल्सो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज एब्सेंट। ठीक है, तो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? मेथड बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू प्लांट्स जो हैं रिप्रोड्यूस करेंगे बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्लांट रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, सच एज रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो हम लोग प्लांट्स में देखे हैं, रूट्स हम लोग बहुत सारे प्लांट्स का निकाल के लगा देते हैं तो प्लांट नया प्लांट उग जाता है। ठीक है, फिर हम लोग स्टेम काट के लगा देते हैं जैसे रोज़ में, तो नया प्लांट आ जाता है, वहाँ से नया प्लांट बन जाता है। हम लोग लीव्स में बहुत सारा देखे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि रूट्स के थ्रू कौन कौन डेवलप होते हैं, स्टेम के थ्रू और लीव्स के थ्रू। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये दो टाइप का होता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, नेचुरली जो अपने से होता है, और आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो हम लोग आर्टिफिशियल रूप से करते हैं। ठीक है, जिसको टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मिंट रिप्रोड्यूसेस नेचुरली। मिंट जो है, मिंट जानते हो ना, पुदीना। मिंट रिप्रोड्यूसेस नेचुरली, मिंट रिप्रोड्यूसेस नेचुरली बाय रूट्स। शुगर केन, जेस्मीन बाय स्टेम्स, ये सब भी नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेम। ब्रायोफाइलम, यहाँ पे ब्रायोफाइलम की स्पेलिंग गलत दी हुई है, BR होगा। ब्रायोफाइलम बाय लीव्स, ब्रायोफाइलम तो आप जानते ही हैं ना, ब्रायोफाइलम लीव्स इस तरह का कुछ होता है। ये देखिए, ये है ब्रायोफाइलम। हर नॉच पे आपको एक यहाँ से निकाल के एक प्लांट आप लगा सकते हैं। ये आपके स्कूल में भी है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा। ठीक है, दिस इज ब्रायोफाइलम। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है कि विच plant reproduces with the help of roots, name the plant reproduces with the help of stem, name the plant reproduces with the help of leaves, तो आप यहाँ से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इस पैराग्राफ में से आप उसका आंसर इजीली लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए। ब्रायोफाइलम बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेज, इसको नॉच बोलते हैं। ये जो सपोज आपका लीफ है, ठीक है, तो ये एक नॉच हो गया, ये नॉच हो गया, ये तो हर एक नॉच में से एक नया लीफ जो है, एक नया प्लांट जो है बन सकता है। यही बताने की कोशिश वो कर रहा है कि ब्रायोफाइलम birds are produced in the notches along the leaf margins, and when they fall on the soil they develop a new plant। जब ये सॉइल पे फॉल करेंगे, गिरते हैं, तब एक नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये डायग्राम देखते हैं किसका किसका दिया हुआ है स्टूडेंट्स। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन बाय स्टेम, स्टेम के थ्रू देखिए वेजिटेटिव। ये जिंजर जो होता है एक्चुअली ग्राउंड के नीचे होता है, लेकिन हम लोग इसको क्या है, ये स्टेम है। तो जिंजर में भी किसके थ्रू हो रहा है, स्टेम के थ्रू हो रहा है। ठीक है, दूसरा है अनियन, अनियन भी स्टेम है। ठीक है, इसमें भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू, स्टेम के थ्रू हो रहा है। पोटैटो ट्यूबर, इट इज़ ऑल्सो स्टेम, इसमें भी पोटैटो आप देखते हैं हर जो उसमें नॉच तो नहीं बोलेंगे, हर नोड से, नोड बोलते हैं उसको, हर नोड से एक नया प्लांट निकल जाता है। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं ना कि आइज़ ऑफ द पोटैटो, दैट इज़ एक्चुअली नोड्स ऑफ द पोटैटो, और वहाँ से नया प्लांट निकल जाता है। ये है ब्रायोफाइलम लीफ, और ये है बाई रूट। ठीक है, स्वीट पोटैटो आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स बाय विच, 1 minute स्टूडेंट्स।